रही है? क्लियर है आवाज? इतनी से सिग्नल आ गया कि यस ठीक है। बाकी भी सभी मित्र चेक कर लें, आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? तेजस्वी जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी माँ, क्लियर है आवाज। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें मानुष तन है सच्चा तीर्थ। सभी गुरु प्यारों का हार्दिक अभिनंदन। 26 दिसंबर 2020 आप सब के प्रेम, उत्साह और ग्रैटिट्यूड भरे इन प्यारे प्यारे चेहरों के साथ आज के सेशन में प्रवेश करते हैं। गुरु साहिबान कहते हैं, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुरु सिक्खी सो थान पालिया, लै धूड़ मुख लावा जियो। जहां कहीं भी सदगुरु के चरण पड़ते हैं, वो स्थान एक दिन तीर्थ हो जाता है। हाँ जी, फोन से किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर मैं वो हेडफोन लगा लूं तो और क्लियर होगा, लेकिन सॉरी जी, मैंने ना पीसी से हमेशा ज्वाइन करती हूँ। कंप्यूटर पीसी से ज्वाइन होता है तो फिर मैं उसी के साथ सीधा माइक्रोफोन होता है, उसको थोड़ा और पास रख लेती हूँ कि मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे। हाँ जी, हेलो, ठीक है? आवाज जी माँ, आप पहले से वॉल्यूम बढ़िया है। ठीक है जी, क्योंकि आवाज सुनाई नहीं देगी तो मुझे पता है आपका भी मजा कम हो जाएगा। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुरु साहिबान जो कहते हैं कि सदगुरु, किसी भी सदगुरु के जो भी इस धरा पर अवतरित हुए हैं, भगवान रूप में, संत रूप में, देवी शक्तियों के रूप में, उन सब के चरण जहां भी पड़ते हैं वो तीर्थ बन जाता है। और सदगुरु सच में ही इतने प्यारे सदगुरु हैं, जैसे हम अपने प्यारे सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी को जी रहे हैं। बनेंगे तीर्थ, क्यों ना बनेंगे? जहां सदगुरु के चरण हैं वही धाम है अपना। तो हमारा मन स्वीकृति देता है, हमारा मन पूजा पाठ अर्चना तीर्थ यात्रा की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सदगुरु के चरणों ने उस धाम को, उस धरा को छूकर पवित्र किया है। सदगुरु की याद में जुटते हैं ताकि हमारा जो मन मंदिर है वो भी सदगुरु के श्री चरणों से पाक पवित्र होता जाए। तो ये बहुत ही प्यारा भजन है कि रब मेरा सदगुरु बन के आया है और हमने उसी को जीना है, उसी के संग साथ उसी की गरिमा को हासिल करना है। तो आओ इस प्यारे भजन के साथ आज के इस सेशन में प्रवेश करते हैं। अपने चेहरों पर स्माइलिंग ले आए। ये जो चेहरे हैं ये खिले हुए फूलों की भांति अगर हो जाए तो सदगुरु का प्यार बरस जाता है। तो आओ इस भजन के साथ आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद कर लें।
रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। ओ मैनू वेख लैण दे, ओ मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। दीन दयालु साहिब प्यारा, दीन दयालु साहिब प्यारा, बख्श रहा है सबको सहारा। बख्श रहा है सबको सहारा। दीन दयालु साहिब प्यारा, दीन दयालु साहिब प्यारा, बख्श रहा है सबको सहारा। बख्श रहा है सबको सहारा। ये पूरन है करतार मैनू वेख लैण दे। ये पूरन है करतार मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। चारों पासे फूल बरसावो, चारों पासे फूल बरसावो। पता नहीं गुरु किथों आवे। पता नहीं गुरु किथों आवे। चारों पासे फूल बरसावो, चारों पासे फूल बरसावो। पता नहीं गुरु किथों आवे। पता नहीं गुरु किथों आवे। गुरु पाऊं मैं दीदार मैनू वेख लैण दे। गुरु पाऊं मैं दीदार मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। जिथे भी वे चरण घुमावे, जिथे भी वे चरण घुमावे। पत्थर भी ओथे तर जावे। पत्थर भी ओथे तर जावे। जिथे भी वे चरण घुमावे, जिथे भी वे चरण घुमावे। पत्थर भी ओथे तर जावे। पत्थर भी ओथे तर जावे। आया है तारण हार मैनू वेख लैण दे। आया है तारण हार मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे।
शाह जी दा परम प्यारा, नारायण शाह जी दा परम प्यारा, तारा चंद जी दा अखियां दा तारा, तारा चंद जी दा अखियों दा तारा, नारायण शाह जी दा परम प्यारा, नारायण शाह जी दा परम प्यारा, तारा चंद जी दा अखियां दा तारा, तारा चंद जी दा अखियों दा तारा, माहे माजी दा लाल मैनू वेख लैन दे, माहे माजी दा लाल मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैन दे। थैंक यू। सदगुरु तारणहार हैं और शुक्रिया करते हैं परम प्यारे सदगुरु ओशो का, सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी का, जिनकी अपार कृपा से हम सब तीर्थ से परम तीर्थ की ओर बढ़े हैं। अपने जीवन को उनके हाथों में सौंपकर सारे रहस्य जान पाए हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब सदगुरु से जुड़ा नहीं होता तो समाज के संस्कार उसे चलाते हैं। जो अपने परिवार में वो देखता है, लोगों को करते हुए देखता है, उन बातों से, उन रीति रिवाजों से, उन संस्कारों से वो अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाता है। सदगुरु जी तो हमें यही सिखाते हैं कि तीर्थ जाना बुरी बात नहीं है। मंदिर जाओ कि मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कि काबा के कैलाश, कि मक्का के मदीना, कहीं भी जाओ, लेकिन इस पहली सीढ़ी पर रुको मत। बस उनका ये जो वक्तव्य है कि तुम जाओ, सजदा करो, पत्थर को करो कि ग्रंथ को करो, कि कहीं भी करो सजदा, लेकिन उस सीढ़ी के उस पहले सोपान पर रुको मत, आगे बढ़ो, मंजिलें और आगे भी हैं। तो प्यारे मित्रों, व्यक्ति अपने अतीत के संस्कारों से जब निकलता है परमात्मा की खोज पर, तो वो परमात्मा को इन्हीं मंदिर मस्जिदों में ढूंढता है। शुक्र करते हैं कि हमारा जीवन भी इन्हीं पगडंडियों से होता हुआ आज कहाँ पहुंच गया। सदगुरु के चरण मिले, सदगुरु के ये प्यारे प्यारे हाथों का सहारा मिला जो हमारे सर पर उन्होंने रखे। उसी सहारे के साथ वो परम तीर्थ, वो सच्चा तीर्थ हम खोज पाए। अगर हम भी ऐसे ही देखो, जब दुनिया इस संसार में बाहर देखते हैं कि कितना लोग तीर्थों को पूजते हैं, सड़क पर जब जाते हैं तो कितने मैं देखती हूँ ऐसे व्यक्ति जो अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ से, जब काफी बार मैंने देखा है, आप सबने भी देखा होगा कि माँ वैष्णो देवी कटड़ा की यात्री, कोई बंदा दंडवत प्रणाम करता हुआ जा रहा है, कोई बंदा लेटता हुआ जा रहा है, कोई बैठक लगाता जा रहा है। कैसा कैसा ये मन उनसे क्या क्या करवा देता है। ये मन ही है, कहीं का कहीं ले जाता है और कुछ का कुछ करवा देता है। इसीलिए सही दिशा का होना, सही मैप का होना हमारे पास बहुत बहुत जरूरी है। बिना सदगुरु के जो भी अध्यात्म की खोज के लिए निकलता है, उसके जीवन में ज्यादा भटकाव आते हैं, अटकाव आते हैं, लेकिन शायद ही बिना गुरु के वो मंजिल को पाता होगा। बहुत मुश्किल है। ये संसार भी वाकई एक जंगल की भांति है। अगर हमारे पास ठीक ठीक
गाइड ना हो और ठीक ठीक वो मैप ना हो, गाइड उस मैप के साथ ले जाने वाला जो है वो परिपक्व ना हो, तो यात्रा अधूरी रह जाती है, नहीं पहुंच पाते हम। इसीलिए सदगुरु की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है जब तीर्थों की यात्रा करते हुए हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, एक पल भर का सुकून मिल पाता है। ओशो भी जब तीर्थों की महिमा गुणगान करते हैं तो बहुत प्यारा सुंदर बताते हैं गंगा नदी की महिमा, है ना। गंगा नदी के किनारे सारे धाम बने, गंगा नदी के किनारे कितने तीर्थ स्थान बने, सबसे ज्यादा कह लो, क्योंकि ओशो कहते हैं कि गंगा नदी वाकई में बहुत पवित्र नदी है। लेकिन हम सब ने, इस पूरी दुनिया ने, मनुष्य जाति ने उस गंगा के साथ भी क्या किया। ये जीवन जब धरा पर आता है तो गंगा के समान पाक पवित्र होता है, ये मन शुद्ध होता है, एकदम कोरा कागज, एकदम शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध शक्ति के साथ हमारे जीवन की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे संस्कारों का पटा जब चलता है, रीति रिवाजों का, लेखनी का, समाज का, तो उसके साथ ये जो आत्मा की गंगा धरती पर उतरी, हमने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा ये जो बहती गंगोत्री से गंगा है उसके साथ। कंपेयर करके देखें अपने जीवन को, अगर सदगुरु नहीं है, सदगुरु के बिना ये जीवन कैसा है। जो नए मित्र जुड़े हैं उनको ये जानना अति अति आवश्यक है कि जितना भी हम तीर्थ पर जाएंगे, ठीक है शुक्रिया करना, लेकिन प्रार्थना भी एक करना कि हे प्रभु वो सच्चा तीर्थ मुझे दे दो जो अमृत का अपने आप में भराव है, अपने आप में ऐसा सरोवर है, ऐसा मान सरोवर है जिसके स्नान से बस सारा कुछ निश्चल हो जाता है, जिसके एक स्नान से वो घटाकाश, वो निराकार, वो आत्म स्वरूप, वो जिस दिन हम जानेंगे, स्वयं के भीतर उतरना सीखेंगे, तो हमें सच्चा तीर्थ मिलेगा। ये सदगुरु ही बाहर से अंतर हमें ला सकते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा मन तो बाहर बाहर बहुत बहुत शौक से लगा रहता है आकार में, और आकार से निराकार में मोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए, और ऐसा चाहिए जो एकदम उस निराकार में निराकार हो गया हो, जिसका होना, जिसका जीना, जिसका चलना, जिसका उठना बैठना जागना वो सब निराकार नहीं, और जिसका होना ही हमें खींच ले, है ना। अगर सदगुरु नहीं है तो बिना हम सदगुरु के कहीं भी जाते हैं, मान लो कहीं एक तीर्थ पे किसी एक दैवी शक्ति के साथ हम जुड़ गए हैं, लेकिन वहां मौजूद नहीं है उनकी देह रूपी प्रेजेंस, तो मामला बहुत बहुत मुश्किल है, ये सुलझती नहीं गुत्थी। फिर बंदा क्या करे, कहाँ जाए। तो ये तो ऐसे ही हो जाता है ना, एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे मानो एक डॉक्टर था, है ना, और डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करता था, और धीरे धीरे वो भी वृद्ध हो गया और वो भी वहां से चला गया, और हब हॉस्पिटल तो फेमस है उस डॉक्टर के कारण, कोई भी हॉस्पिटल डॉक्टर के कारण ही फेमस है कि वो बहुत अच्छा इलाज करता है, लेकिन अब डॉक्टर नहीं रहा, हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, उपकरण है, सब कुछ है, लेकिन क्या वो उपकरण, क्या वो हॉस्पिटल, क्या वो इमारत बिना डॉक्टर के काम आएगी? सोचिए जरा। तो ऐसे ही कहीं हम भी उन्हीं तीर्थों पर अटक कर ना रह जाएं। वो इमारतें किसके कारण थी परफेक्ट, वो उपकरण किसके कारण थे, जो इलाज करता था, डॉक्टर था। ऐसे ही गुरु हमारा वैद है, मेरा वैद गुरु गोविंदा, है ना। वो जो गुरु है, वो जो सदगुरु है,
वो असली वैद है हमारा। वही हमें असली रामबाण देता है, वो ओंकार का बाण, वो सच्चा स्नान भी इसी घट में करवा देता है। कभी मेरे द्वारा ये चंद लाइनें लिखी गई थी। ये तन मेरा सोना सजदा, इनु मौला आप बनाया। ये तन मेरा सोना सजदा, इनु मौला आप बनाया। बिच्चे काबा किबला काशी, ते आपे बासा लाया। ये तन मेरा सोना सजदा, इनु मौला आप बनाया। ये जो तन उसने सजाया है, हमें दिया है तोहफे में, ये जो शरीर है, ये जो घट है, इसी घट में घटाकाश अवतरित हुआ है। और उसी घटाकाश में भीतर का जो मानसरोवर है, बाहर तो मानसरोवर जो कैलाश पर्वत है शिवा का, वो तो तीर्थ स्थान हो गया, लेकिन प्यारे मित्रों, जो सच्चा तीर्थ स्थान है, जो सच्चा मानसरोवर है, वो उसी घट में है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो गंगा हमारे पास, आपने वो गाना बहुत अच्छे से पहले कभी सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप, पापियों के पाप धोते धोते। अभी मैं ये गीत चलाऊंगी, सुनिएगा उसको गौर से, और जो अंतिम उसका अंतरा है, उसमें सारा राज कह दिया, जो कहने जैसा है आत्मा का भेद, वो पूरे का पूरा कह दिया। तो आओ अभी इसी गीत को जरा सुनते हैं और पूरा गौर फरमाते हैं इसके एक एक शब्द पर, कि कैसे देखो ये हमें भीतर ही अपनी आत्मा में प्रवेश करवाता है। तो आओ जरा मनन करते हैं इसके साथ। गाने से जुड़े रहने के लिए एक दुखियारी
सोना इसका अंतरा, आत्मा तो है सच्चा हीरा। ये ऐसा हीरा है, उसने पूरा सूत्र दे दिया कि ये जो थैली मैली देख के इस हीरे की निंदा मत करो, और इसकी रखवारी जागते सोते। देखो कितना बड़ा सूत्र है लिखने वाले ने इस अंतरे में दे दिया कि जागते सोते, क्योंकि संत साधक जागता सोता बस हमेशा है, और वो कभी भी मूर्छा में नहीं जीता है, क्योंकि आत्मा का गुण है हमेशा चैतन्यता में, हमेशा जागरूकता, निष्क्रिय जागरूकता। और इसीलिए इस रविवार, अभी देखिए सामने नोट भी आ रहा है कि 27 दिसंबर को बहुत ही सुंदर जो सेशन होने जा रहा है स्वाम्यांशु जी और माँ सुषमा जी के द्वारा, हमने उसमें भी जुड़ना है। हमारी आत्मा की चैतन्यता को गहराने के लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है कि हम इस संसार, इस आकार से वापस अपने निराकार में स्थापित हो जाएं। प्यारे मित्रों, ये जो हमारे भीतर दिया है दिल, हृदय, ये हृदय की जो गुफा है, ये असली गुफा है, ये असली सच्चा तीर्थ है। ये दिल है ना, ये दिल मांगे मोर, ये प्रेम से ओत प्रोत झरना जो फैल जाता है, और संतों का हृदय और भी विराट है जिसका कहीं अंत ही नहीं है। वो निराकार होकर सर्वत्र हमेशा फैला हुआ है, इस असीम आकाश की भांति। देखने को बस ये जो थोड़ी लाइन लगा दी है ना, ये शरीर की लाइन दिख रही है कि ये चेहरा और ये सिर, ये कंधे आ गए, तो ये तो हैंगर के ऊपर टंगा हुआ कपड़ा है, मान लो ऐसे है। बस ये हैंगर से कपड़ा गिरा और क्या प्रकट हुआ? असली हमारा होना, हमारा वजूद। इसलिए ये जो इतना गहरा एहसास है, कहते ना इसी के खुदा एक एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई ना दे। कैसा है प्रभु का होना, रहे सामने, है भी सामने लेकिन फिर भी दिखाई ना दे। कैसी उसकी ये पहेली है, सुलझी भी हुई है पर उनके लिए जो सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो धारा है, ये जो हमारी धारा गंगोत्री से सतगुरु ने बहाई है, प्यारे मित्रों, वो बहुत अनूठी है। लेकिन शायद हम भी कहीं ना कहीं जब भी अपने स्वयं इस विराट आत्मा के स्वरूप से दूर होते हैं तो अहंकार से भरते हैं। हमारा जो होना है जब पर्सनैलिटी रूप आकार के तल पर होता है, तो हम कुछ और ही मन के विचारों में गुंथन चिंतन करने लगते हैं। वो जो चिंतन है वो हमें उलझा देता है। तो इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि अपने आत्मिक स्वरूप को याद रखो, पहले जानो तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है क्या। निराकार स्वरूप है ये आत्मा, निनादित होती है, आलोकित है, ये गुनगुनाती है, ओंकार के संगीत से गूंजती हुई है। इसी में बार बार हमें स्थिर होना है। अपने मन को जो बहरगामी रहता है, जो रसिक रहता है बाहर यात्रा में, उसे वापस लौटाना है भीतर बहुत प्रेम से। ये प्रेम भरा जो हमारा होना है, और प्रेम से जैसे हम फुसला करके बच्चे को अपने घर में वापस ले आते हैं, ऐसे ही प्रेम से अपने इस मन को, पांचों इंद्रियों के द्वारों को समेट कर अपने भीतर अपनी स्वयं सत्ता, अपनी आत्मा से लौ लगाना है। तो इसीलिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि बार बार सतगुरु की मधुशाला में सतगुरु के वचनों को जीते हुए अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, और आत्मा से होते हुए पूर्ण ब्रह्म के साथ
लौ लगा लेते हैं। कब हमारी ये आत्मा, कब ये हमारी बूंद विराट सागर में डाल्यूट हो जाए, कौन जानता है। बस अपनी बूंद के इस कि मैं चिन्मय नूरानी आत्मा हूँ, और हूँ जिन्होंने जाना है वो खुद प्रूफ हैं, कोई दूसरा नहीं सबूत हो सकता। हम स्वयं अपने खुद के प्रूफ हैं कि हमने अपनी आत्मा के चिन्मय रूप को जाना, उसके संगीतमय रूप को जाना, उसकी दिव्यता को जाना, उसके चैतन्यता को जाना, उसके उमंगमय स्वरूप को जाना, निराकारमय, निर्विचार, निर्विकल्प, असीम जो अनंत रूप सदगुरु जी ने हमारे भीतर जलाए हैं, हम उनको जीते हैं। हम प्रतिपल सदगुरु के हाथों से ये प्याला पीते हैं, और ये प्याले पीने के लिए ही तो कभी आज का सैटरडे का सेशन है, कभी फ्राइडे का सेशन है, कभी संडे का सेशन है, और आप सब के साथ आज मेरा दिन बहुत शुभ शुभ है। वैसे तो सदगुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ही असली जन्मदिन होता है, जिस दिन ओंकार दीक्षा लेते हैं। 13 नवंबर 2013 मेरा जन्मदिन हुआ, जब मैंने अपनी रूह को, अपनी आत्मा को जाना। लेकिन जिस दिन ये शरीर मुझे मिला, अगर ये शरीर ना मिलता तो मैं इस भी परम तीर्थ को कैसे जान सकती थी। तो मुझे ये शरीर मिला, वो आज 26 दिसंबर को मिला। तो मैं आज आप सबके साथ संघम शरणम गच्छामि करते हुए अपना जन्मदिन भी मना रही हूँ। तो मुझे इतना सौभाग्य मिलेगा सदगुरु के आगोश में, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। थैंक यू प्रभु जी का कि आप सबके साथ मेरा आज का दिन, इस शरीर में आना भी संपूर्ण है। जब सदगुरु के प्रेम में, सदगुरु के आगोश में इतने प्यारे उनकी बगिया के फूलों के साथ अपनी हंसी, अपनी मुस्कान बांट पाते हैं, अपने अनुभव शेयर कर पाते हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और इसी के साथ एक बहुत ही प्यारा भजन है कि एक योग काफी है, बस एक बोध, एक सूत्र भी हमें समझ आ जाए तो हम अपने घर वापस लौट चलते हैं। हम तीर्थ से जो बाहर हमने यात्रा शुरू की, उससे लौट जाते हैं अपने भीतर सच्चे तीर्थ में, और वो एक बोध काफी है। इस गीत को हमने खड़े होकर नृत्य करते हुए जीना है, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, और उसी के साथ आज हम सब एंजॉय करेंगे नटराज ध्यान को। नटराज ध्यान प्यारे शिवा का नृत्य है, उसमें म्यूजिक चलेगा और बिना शब्दों के, क्योंकि हमने शब्दों से यात्रा शुरू की और निशब्द पर पहुंचना है। विचार से शुरू हुए और निर्विचार में हमने स्थिर होना है। तो इसलिए ये जो निशब्द, बिना किसी शब्द के एक म्यूजिक जो नटराज ध्यान का है वो बजेगा। जब तांडव होता है शिवा का तो एक म्यूजिक, एक डमरू की ताल होती है, और उसी पर वो अपना नटराज पेश करते हैं। ऐसे ही ये जो नटराज ध्यान है, ये बहुत सुंदर ध्यान है। क्या ध्यान है कि हमने अस्तित्व के साथ जो नृत्य चल ही रहा है, आंखें बंद करके देखिए जरा कैसे भीतर निराकार में डिवाइन मैट्रिक्स का नृत्य चल रहा है, कैसे ये दिव्य ज्योतियां नाचती हुई जगमगा रही हैं, कैसे ये दिव्य ज्योतियां नाचते हुए गुनगुना रही हैं। तो ऐसे ही हमने भी सिर्फ अपने आप को छोड़ देना है और उस नृत्य में बस उस म्यूजिक के साथ समर्पित हो जाना है। तो इसी के बाद फिर हम शिथिलीकरण के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पहला गीत है, आओ उसको एंजॉय करते हैं। स्वामी जी उसको आधा ही लगाइएगा और उसके बाद नटराज ध्यान शुरू कर दीजिएगा। तो अभी ये जो शब्द हैं इनको मौन में कन्वर्ट करते हैं और जीते हैं नृत्य को, सेलिब्रेशन को। जय श्री ये नहीं है, दूसरे वाला लगा दीजिए। एक बोध काफी है।
एक बोध काफी है योग के लिए, एक बोध काफी है योग के लिए। एक सूत्र काफी है, एक सूत्र काफी है खोज के लिए, एक बोध काफी है योग के लिए, एक बोध काफी है योग के लिए। भूल भुलैया में न भूलो, फूलों की भूल भुलैया में न भूलो, फूलों की भूल भुलैया में न भूलो, फूलों की भूल भुलैया में न भूलो, भुलैया में न भूलो। है एक भूल काफी अभियोग के लिए, एक भूल काफी अभियोग के लिए। एक सूत्र काफी है, एक सूत्र काफी है खोज के लिए, एक बोध काफी है योग के लिए, एक बोध काफी है योग के लिए। की गजल, सारी उम्र लिखते रहो विरह की गजल, सारी उम्र लिखते रहो विरह की गजल, सारी उम्र लिखते रहो विरह की गजल, विरह की गजल। है एक रात काफी संयोग के लिए, एक रात काफी संयोग के लिए। एक सूत्र काफी है, एक सूत्र काफी है खोज के लिए, एक बोध काफी है योग के लिए, एक बोध काफी है योग के लिए। आसमां के लाखों तारों का जिक्र क्या, 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 तारों का जिक्र क्या। है एक दीप काफी आलोक के लिए, एक दीप काफी आलोक के लिए। एक सूत्र काफी है, एक सूत्र काफी है खोज के लिए, एक बोध काफी है योग के लिए, एक बोध काफी है योग के लिए। तो अभी हम आंखें बंद करके बिल्कुल वृक्ष की भांति अपने आप को छोड़ देंगे और रिलैक्स होकर जो नृत्य है वो भीतर से आने देंगे। स्टार्टिंग में अपनी बॉडी का यूज करेंगे, इस प्यारे से शरीर का, और लेकिन बहुत ही रिलैक्स फॉर्म में टहलते हुए, जैसे हवाएं हमारे इर्द गिर्द हैं प्रभु की, और वो हमें जिधर भी जैसे भी ले जाएं, ऐसे अपने आप को छोड़ना है और छोड़ते 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 मर्ज हो जाना है इस म्यूजिक के साथ। तो जब तक म्यूजिक चलेगा हम टहलते रहेंगे, नाचते रहेंगे, ठीक, निशब्द होकर, धुनों को जीकर। आइए
अपनी आत्मा के साथ निराकार के साथ जुड़कर इस शरीर को नृत्य में सम्मिलित होने दीजिए। आप बंद आंखों से अपने स्वयं के साथ जुड़े रहें।
बिल्कुल स्लो बंद हो गया म्यूजिक। अभी भी सेंसिटिव होकर जरा अपने आसपास का आकाश, एक शीतलता हवाओं की जो छू रही आपके हाथों को, स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं। अभी भी नृत्य भीतर एक चल रहा है। शरीर रुक गया है लेकिन नृत्य जारी है। हाथों में, बाजुओं में, शरीर में अभी भी नृत्य जारी है। भीतर झांकें, भीतर ऊर्जा के इन कंपनों को महसूस करें। और धीरे धीरे से बैठ जाएं। पट्टी ईयरप्लग लगा दें। नए मित्र जो हैं, कोई कपड़ा है तो आंखों पर रख लें और रिलैक्स होकर बैठना चाहें तो बैठे रहें, लेटना चाहें तो लेट जाएं। शरीर का नृत्य खत्म हुआ लेकिन भीतर का रास, भीतर का नटराज अभी भी जारी है। आओ उसके साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। पैरों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आपकी टांगें भी रिलैक्स हो गई हैं। बिल्कुल ढीला ढाला सा शरीर, कोई पकड़ नहीं इस शरीर पर। रिलैक्स छोड़ दें। मस्त से हो जाएं, बस पड़ा है शरीर। आपका पेट भी रिलैक्स हो गया। नाभि से पूरी ऊर्जा ऊपर को ऊर्ध्व गमन कर रही। आपकी छाती, आपके कंधे रिलैक्स हो रहे, शांत हो रही, शिथिल हो रही। आपके दोनों आर्म्स और दोनों हैंड्स भी रिलैक्स हो रहे हैं। बिल्कुल शिथिल हो गया आपका एक एक अंग। हाथों के कंपन, हाथों से बहती हुई ऊर्जा शक्ति ऊपर को प्रवाहित कर रही। आपकी गर्दन रिलैक्स हो गई। आपका चेहरा रिलैक्स हो गया। जीभ तालू से लगी हुई, ढीला जगाड़ा, बिल्कुल आप रिलैक्स हो गए हैं। ये बंद आंखें भी पूर्ण रिलैक्स हैं, रिलैक्स हैं। सारे शरीर की ऊर्जा नृत्य करती हुई ऊपर हमारे मस्तिष्क में आ गई। बंद आंखों से हमें गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा। आओ उसके साथ लौ लगाते हैं। इस गहन अंधकार को देखते हैं। ये अंधकार जैसे आलोकित है, इसमें कुछ जगमगा रहा।
झिलमिल सितारों के आंगन जैसा है। जो भी यहाँ दिखाई दे रहा, झिलमिल झिलमिल, उसी को लगातार देखते रहिए। जो भी आवाजें सुनाई दे रही, उनको सुनते रहें। ये निराकार, ये जो अंधकार, ये अंधकार नहीं। देखते देखते ये आलोकित हो जाता है। जैसे ही हमारा प्रेम बढ़ता है, हमारी जागरूकता इसके प्रति होती है, इसकी चिन्मयता बढ़ती जाती है। आप इसे देख रहे हैं। निराकार को लगातार देखना ध्यान है। जब हम प्रेम पूर्ण इसे निहारते हैं, तो इसका भीतर अंतस आकाश खुलने लगता है। इसे देखो, इसे गौर से देखो और इसे प्रेम पूर्वक देखो। यही हमारी आत्मा का स्वरूप है। सोते जागते इसी के प्रति हमें साक्षी होना है। निष्क्रिय जागरूकता के साथ अपने निराकार में विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो।
गहरी श्वास लें। निष्क्रिय जागरूकता सारे शरीर में। गहरी सांस लें। प्रेमपूर्ण श्वास लेना और उसे देखना। अपने निराकार आत्म सत्य को देखें। और से देखें, प्रेम पूर्ण देखें। इसी में सच्चा स्नान होता है। 68 तीर्थों का स्नान इसी घटाकाश में होता है। ये शरीर भी सच्चा तीर्थ है, इसी में विद्यमान है समस्त तीर्थ। अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को जीना और उसी में रोज रोज स्नान करना, ध्यान से समाधि में लीन होना, परम तीर्थ की प्राप्ति है। जागरण हमारा स्वभाव बन जाए, सोते जगते हम इस आत्मा के प्रति, अपने चिन्मय नूरानी स्वरूप के प्रति जागे रहें, जागे रहें। गहरी सांस लें, पैरों को थोड़ा हिलाएं। एक स्ट्रेच लें शरीर पर और धीरे धीरे साइड होकर उठकर बैठें। हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए कोई भी सॉन्ग जी। इस मिट्टी के दिए में हमेशा ज्योति जलती है और उस ज्योति का स्वभाव प्रकाश में है, जागरूकता है। सुख वरण प्रभु नारायण हे, दुख हरण प्रभु नारायण हे, त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम।
शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। हे अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म आधारे हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे जन्मे तुम में, और अंत करे तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ धन्यवाद करिए प्रभु जी का, सद्गुरु प्यारे का, परमेश्वर का, समस्त संतों का। और धन्यवाद कीजिए इस प्यारे प्यारे शरीर का जो ब्रह्मंडे सोए प्रिय। दोनों हाथ रब करते हुए अपने इस प्यारे सुंदर चेहरे को स्पर्श दें। एक एक श्वास शुक्रिया भाव से ओतप्रोत हो और सुंदर सा स्पर्श इस प्यारे शरीर को। हे प्रभु तेरा शुक्रिया जिसने ये सुंदर रचना रची है। प्रणाम प्रभु बारंबार। सभी सुख को, सभी इस शांति को और अपने स्वरूप को जाने और रोज रोज भीतर रखे स्थित हो जाएं इसी स्वरूप में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और 27 दिसंबर को सबने अटेंड करना है। वन डे जितना पॉसिबल हो उतना जरूर हमें अपने सद्गुरु जी के रंग में रंग जाना है। माँ शीतल जी बहुत बहुत प्रणाम। इसी के साथ आज हम विदा होते हैं इस सेशन से और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेलिब्रेशन सॉन्ग लगा दीजिए कोई भी, इसी के साथ विदा। स्वामी जी इसी भजन को लगा दीजिए जो अभी लगाया। उत्तम हर नाम है, अति उत्तम हर नाम है, उत्तम हर नाम है, अति उत्तम हर नाम है। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया जित जपया जित जपया पाप गवा तेरा। मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए जित जपया जित जपया जित जपया पाप गवा तेरा। वाहे गुरु वाहे
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु